नमस्ते दोस्तों, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों हम लोग टेबल निकालना सीख रहे हैं। आज हम एकदम बेसिक टेबल बताएंगे, तीरा का टेबल। देखिए, लिखने का कंसेप्ट बताएंगे, फिर उसको माइंड में कैलकुलेट करके आप निकाल सके। अगर टेबल याद भी नहीं रहेगा तो आप माइंड में इसी कंसेप्ट से हमेशा निकाल के बता सकते हैं। कैसे? तो पहले छोटा टेबल आज हम तीरा और तीरा के टेबल बता रहे हैं। तीरा का टेबल अगर लिखना हो, याद करना होगा, याद आपसे नहीं हो रहा है, ठीक है, 13 का टेबल याद नहीं हो रहा है, तब तो सबसे पहले 13, ठीक है, याद करने का हम कंसेप्ट बता रहे हैं। पहले लिखने का ट्रिक बता देता है, उसके बाद उसको याद भी माइंड में कैलकुलेट करके निकाल लीजिएगा। 13 एकम 13 हो, 13 दूना कितना होता है? 13 दूना 26 होता है, ये सबको मालूम होता है। और 13 तिया कितना होता है? तो 13 तिया 69 होता है, 13 तिया 39 होता है, 13 तिया 39 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। 13 चौका कितना होता है? 13 चौका, तो 13 दूना अगर याद रहता है कि 13 दूना 26 होता है, 13 चौका कितना हो गया? इसका जस्ट दुगुना होता है। तो 26 के, इसका देख रहे कि जस्ट दुगुना है, तो 26 के दुगुना कितना हो गया? 52। यानी 13 चौका कितना होगा? 52 होता है। 13 चौका 52 हो गया। अब 13 पंचे, 13 पंचे कितना हो गया? तो 13 पंचे कितना हो गया? 13 पंचे 65 होता है, क्योंकि 13 दहाई के कितना होता है? तो 130 होता है। तो 13 पंचे कितना हो जाएगा? जस्ट इसका आधा, तो 100 के आधा 50, 30 के आधा 15, तो 50 और 15 कितना? 65 होता है। यानी 13 पंचे कितना हो गया? 100, 13 पंचे 100, ऐसे 13 पंचे 65 हो गया। 13 पंचे 65, 13 पंचे कितना हो गया? 65। फिर 13 चौका, 13 छक्के ना, 13 छक्के कितना होता है? 13 छक्के, तो 13 आपको याद है, 13 39 होता है। 13 कितना होता है? 39 होता है। 13 39, तो 13 छक्के, इसका जस्ट देख रहे हैं कि इसका जस्ट दुगुना है। 13 तिया यानी 13 छक्के, 13 तिया के जस्ट दुगुना है। 39 के भी जस्ट दुगुना करिएगा, तो 39 के दुगुना कितना होगा? 78। अगर 39 के दुगुना नहीं करने आ रहा है तो इसको माइंड में लिख लीजिएगा। माइंड में ये लिखना है, यहाँ पर लिख के नहीं बताना है, माइंड में सोच लीजिएगा। 40 - 1, हाँ, उसको दुगुना करना था, तो 40 के दुगुना तो 80 होता है, 1 के दुगुना 2 होता है, तो 80 में से 2 घटा देते हैं, क्योंकि हमको 39 दूना करना था, हम 40 दूना कर लिए हुए हैं। तो 40 दूना 80, 1 का दुगुना 2 घटाइएगा तो 78। 40 80 में से अगर 2 घटा देता 78 हो गया। यानी 13 छक्के कितना होता है? 78 होता है। 13 छक्का 78। 13 सते कितना हो गया? 13 सते कितना होता है? तो 13 सते अगर याद नहीं है तो 13 सते को, अगर 13 सते हमको लिखना है, 13 सते तो इसको लिख सकते हैं 10 प्लस 3 इंटू क्या करना था? 7। तो 10 सते कितना? 70 हो गया। 10 सते 70, और 7 × 3 = 21, तो 70 में अगर हम 21 जोड़ देते हैं तो 70 में 90 जोड़, 30 जोड़, 20 जोड़िएगा तो 90 हो जाएगा। 21 जोड़िए, एक और जोड़ दीजिए 91, यानी 13 सते कितना होता है? 91 होता है। इसको माइंड में लिख लीजिएगा कि 10 प्लस 3, 10 सते 70, और 7 × 3 = 21, 70 में 21 जोड़िए तो 91, यानी 13 सते कितना होता है? 91 होता है। 13 सते कितना होता है? 91। फिर 13 अठे, 13 अठे कितना होता है? तो 13 चौका आपको याद होना चाहिए। 13 अठे कितना होगा? तो 13 चौका आपको याद होना, 13 चौका कितना होता है? 52 होता है। 13 चौका 52 होता है। तो 13 अठे कितना? 13 चौका 13 अठे, यानी 13 अठे 13 चौका का जस्ट दुगुना है, तो 52 के जस्ट दुगुना कर देता है। 50 के दुगुना 100, और 2 के दुगुना 4, यानी 52 गुने 2 करना था, तब 50 प्लस 2 इंटू 2, 50 के दुगुना 100, 2 के दुगुना 4, यानी 104 होता है। तो 13 अठे कितना होता है? 104 होता है। 13 अठे 104 होता है। 13 अठे 104। फिर 13 नमा कितना होता है? तो 13 नमा कितना होता है? तो 13 तिया आपको याद है, 13 तिया कितना होता है? 13 तिया 39 होता है। तो 39 के देख रहे हैं कि 13 नमा हम पूछ रहे हैं, 13 तिया के 13 नमा कितना? जस्ट तिगुना है, तो 39 के जस्ट तिगुना करिएगा। 39 से क्या करना है? जस्ट तिगुना करिएगा। 39 के तिगुना करने में कुछ दिक्कत हो रहा है तो 40 के तिगुना तब कर सकते हैं, तो यानी इसको हम लिख सकते हैं 39 को 40 - 1 इंटू 3। तो 40 का 3 गुना सबको याद आ जाता है कि 4 × 3 = 120, उसमें से 3 घटाना है कि 1 का 3 गुना भी घटा देना, क्योंकि हम 39 तिया लिखना था, हम 40 तिया लिख लिए हुए, ठीक है। तो 39 में से, यानी 40 में से 40 से 39 कितना? 1 कम है, तो उसका 1 का 3 गुना भी घटा देना है। 40 तिया 120, उसमें से 3 घटे 117 हो गया। यानी 39
39 सॉरी 13 9 117 होता है। 13 9 117 हो गया, 13 9 117 और 13 दहाई के कितना होता है तो 130 होता है। 13 दहाई के कितना हो गया 130 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 13 में कितना होता है 117 हो गया। तो ये हो गया 13 का टेबल लिखने का ट्रिक बताया, उसको माइंड में कैसे कैलकुलेट करके अभी आप निकाल के बता सकते हैं वो भी यहाँ पर हम सिखा दिए हुए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज हम 13 के टेबल रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में कोई और टेबल बताएंगे। डेली इस पर हम टेबल का ही प्रैक्टिस करवाते हैं। ठीक, तो आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, देखिए अगर टेबल याद करना है तो रटने से याद नहीं होगा, बार बार उसको प्रैक्टिस करिए, लिखिए, तभी जाके आपको टेबल याद हो जाएगा। और लिखने जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना ही आपको नंबर्स याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो आज फिलहाल मैं यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, जितनी वीडियो अपलोड होगा सारे वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।